केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जारी विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तीनों सेना के प्रमुख के साथ बैठक की। इसके बाद योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने केंद्र की योजना का पूरा खाका रखने के साथ 3 बातें स्पष्ट कर दी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये योजना वापस नहीं की जाएगी। दूसरा ये कि अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा में शामिल लोगों को भर्ती में कोई जगह नहीं मिलेगी। तीसरा ये कि योजना में युवाओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी बदलाव किए गए हैं वो किसी भी दबाव के तहत नहीं है, बल्कि ये प्रस्तावित थे। सेना की ओर से इस पूरी कवायद का फोकस ये रहा कि युवा को समझाया जाए कि योजना उनके लिए फायदेमंद है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अक्सर सरकार की गलतियों या फिर किसी गलत फैसले पर तुरंत ही मुखर हो जाते हैं और समय के मुताबिक वो उसका जवाब जरूर देते हैं। चीन के साल 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन कर दिया था। इसका मतलब है कि चीन ने एलसी पार कर लिया है और भारत सरकार अभी तक इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। स्वामी ने ट्विटर पर बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा है, चीनियों के साथ दारू और डिनर कर लेने के बाद आखिर अब नींद खुल ही गई। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा था कि भारत चीन द्वारा यथास्थिति या वास्तविक नियंत्रण रखा, यानी एलसी को बदलने के किसी भी एक तरफा प्रयास की अनुभूति नहीं देगा। पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद पर बातचीत करते हुए जयशंकर ने कहा कि चीन में 1993 और 1996 के समझौते का उल्लंघन करते हुए सीमा पर बड़ी तादाद में सैन्य तैनाती की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रविवार को कहा कि संविधान के समक्ष सभी धर्म समान हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों को किसी भी धर्म के बारे में भड़काऊ बयान देने से बचना चाहिए और हर समय संसद की गरिमा और मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रविवार को 3 साल पूरे करने वाले बिरला ने अब तक की यात्रा को सफल बनाने में योगदान देने के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है कि इस अवधि के दौरान सदन की औसत उत्पादकता 100% से ऊपर रही है। उन्होंने कहा कि सदन में 17वीं लोकसभा में अब तक 8 सत्रों में लगभग 1000 घंटे कामकाज हुए हैं। चर्चा और बहस को लोकतंत्र का आभूषण बताते हुए बिरला ने पीटीआई भाषा से एक इंटरव्यू में कहा कि सांसदों को संसद में बोलते समय अनावश्यक आक्रामकता और शोर शराबे से बचना चाहिए। असम में बाढ़ से जान माल को काफी नुकसान पहुंचा है। काफी संख्या में लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के 32 जिलों के 4290 गांवों की कुल 30,90,760 आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। पिछले 24 घंटों में 8 लोगों की जान चली गई है। अब अप्रैल से अब तक कुल 60 लोगों की मौत हुई है। इसमें 50 बाढ़ में और 11 भूस्खलन में अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहीं कुल 60,455.80 हेक्टेयर से अधिक खेती योग्य भूमि बाढ़ की वजह से प्रभावित हुई है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में 514 राहत शिविर और 302 राहत वितरण केंद्र खोले गए हैं। इन राहत शिविरों में कुल 1,50,370 लोग शरण लिए हुए हैं। बता दें कि असम में 30 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने युवाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मैं अपने युवा साथियों से अपील करना चाहता हूं कि क्रांतिकारी योजना अग्निपथ भारतीय सेना को विश्व स्तर पर मजबूत स्थिति में रखने के लिए एक बड़ा कदम है। इसे हमें समझना होगा। जेपी नड्डा ने कहा कि युवा मित्रों को प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करना चाहिए। अग्निवीर दुनिया के सामने खुद को स्थापित करके हमेशा देश की रक्षा के लिए जाने जाएंगे। मुझे पता है कि युवाओं को बरगलाने और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।